सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्प्लीटली एक अप ट्रेंड है, उसके बाद एक सेलर्स की कैंडल है, उसको रिट्रेसमेंट बता दिया गया है। इस कैंडल पर हम फोकस करते हैं। ओके, बायर्स की एंट्री हुई है 25 पर ही, और 25 पर ही गैप गैप डाउन कर दिया गाइस। मैं से पुट ऑप्शन की मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है गाइस। रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो इसको रेडी बनना है, लेकिन स्टोरी तो हमें कुछ और ही कह रही है, क्योंकि इस प्रीवियस कैंडल ने ऊपर हाई लगा दिया है। तो भाइयों, ये एक 50-50 ट्रेड होने वाली है, और ये हमारी पहली ही ट्रेड है जो कि 50-50 होने वाली है। क्योंकि आप ये ट्रेंड देख सकते हैं भाई, इसमें जो इससे पहले सेलर की कैंडल आई उन्होंने हाई भी लगा दिया एक। तो भाइयों, ये लॉस हो सकता है। दिस इज़ अ 50-50 ट्रेड, और पहली ट्रेड जो है हमने 50-50 ले ली है, गलती हो गई। कोई बात नहीं भाइयों, इससे अगली ट्रेड लेनी है, मैं 100% श्योर कि डबल ट्रेड। ओके, इस कैंडल पे फोकस करते हैं कि कॉल ऑप्शन की ट्रेड लेनी है अब हमें, क्योंकि अब हमें दिख गया कि भाई बायर्स विराजमान हो चुके हैं मार्केट में। नीचे 27 पर अगर होती है तो एक कॉल ऑप्शन की यहीं 27। ओके, 20 गैप डाउन कर दिया भाइयों, ये एक श्योर ट्रेड है। 27 पर ये रख देते तब भी ये ग्रीन ही बनती, और सेलर्स अगर चाहते थे नीचे तो भाई वो नीचे लेके जाते ना। गैप डाउन ये बायर्स ने किया है, और हमने मार्जिन के साथ भी ये ट्रेड ले ली है। 25 से 25 एक 5 का राउंड नंबर भी है। तो दिस इज़ 100% श्योर ट्रेड फॉर कॉल ऑप्शन भाइयों। ये विन ही होगी ये, इसलिए मैंने यहाँ पे डबल ट्रेड लगाई, ताकि हमारा पिछला लॉस जो हुआ है पिछली कैंडल पर वो भी रिकवर हो जाएगा। लेकिन भाइयों, मैं आपको रेकमेंड ये बिल्कुल भी नहीं करता हूँ कि आप मल्टीपल ट्रेड लगाएं, क्योंकि मल्टीपल ट्रेड लगाने से कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी हैम्पर होती है। मेरे पास बैलेंस ज़्यादा है, इसीलिए मैं मल्टीपल ट्रेड अफोर्ड कर सकता हूँ, लूज़ करना भी। ओके, तो भाइयों अगर 27 का ब्रेकआउट नहीं कर पाते तो हम एक पुट ऑप्शन की ट्रेड के लिए जाएंगे। देखते हैं, 27 का हमें ब्रेकआउट चाहिए, क्योंकि पिछली कैंडल को भी 27 से ही दिक्कत थी और इसको भी 27 से। अगर 27 का ब्रेकआउट नहीं कर पाए तो पुट ऑप्शन। ठीक है भाइयों, मैं यहाँ से एक और पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दे रहा हूँ। लगा दिया मैंने, थोड़ा सा डिले हो रहा भाइयों आज भी, तो लगा दिया भाइयों। ये भी एक 100% श्योर की ट्रेड है कि रेडी बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि भाई इन्होंने गैप डाउन करा, जो पिछली कैंडल थी जो ग्रीन बनी हुई है, इन्वर्टेड हैमर। भाई उसने गैप डाउन करके भी वो अपनी ही वीक के अंदर ही रह गए, तो इसका मतलब बायर्स वीक हो गए भाई। अब जब बायर्स वीक हुए हैं तो स्ट्रॉन्ग कौन होगा भाई? सेलर्स होंगे। तो इसीलिए मैंने ये सेलर्स के साथ की ट्रेड ली, और ये भी 100% श्योर की ट्रेड है भाई। जब भी ये कंडीशन बने कि वो गैप डाउन करके भी अपने ही विक का ब्रेकआउट ना कर पाएँ, प्रीवियस कैंडल की विक का ब्रेकआउट ना कर पाएँ, तो भाई अगली कैंडल रिवर्स होती है। आँख बंद करके भी आप उस पर रिवर्सल कर सकते हो, वो विन नहीं होगी। तो ये 100% श्योर की ट्रेड है। ओके, सेलर्स आ चुके हैं भाई, ये रेडी बनेगी 27 के लिए। रेड रेड में कन्वर्ट हो गई है, रेडी बनना भाई इसको। ओके, नीचे चली गई है 23। तो भाई ये भी रेड बन सकती है, लेकिन मैं लूँगा नहीं इस कैंडल पर ट्रेड। दिस कैंडल कैन आल्सो बी अ रेड वन, लेकिन मैं इस पर ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा। रीज़न सिंपल है भाई, क्योंकि जितनी भी बार सेलर्स आ रहे हैं ना, बायर्स उनको रिट्रेसमेंट बता रहे हैं। तो भाई ये हो सकता है कि एन मूवमेंट पर भी इस कैंडल को ये लोग ग्रीन बना दे, इसीलिए मैं इस कैंडल पर कुछ भी नहीं करूँगा। वेट करूँगा, देखते हैं। अगर ये कैंडल रेड बनती है और नीचे लो लगाती है तो हम सेलर्स के साथ जाएंगे आगे से, वरना अगर ये डोजी बनती है या इस पॉइंट का ब्रेकआउट नहीं कर पाती है, नीचे एक लो नहीं लगा पाती है, तो भाई हमें फिर बायर्स के साथ कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि ये कैंडल बनती क्या है। ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड सेलर्स आ चुके हैं, शायद ये रेडी बन जाएगी। अब ये रेड बनती है तो भाइयों फिर तो हमें नीचे की तरफ जाना है। 420 का ब्रेकआउट अगर ये कर देते हैं तो भाई हम नीचे की तरफ जाएंगे। ओके, अभी 420 पे ही है, 420 का ब्रेकआउट चाहिए, फिर हम जाएंगे सेलर्स के साथ। ओके ओके, 420 का ब्रेकआउट चाहिए। ये तो ऊपर निकल गए। ओके, तो ठीक है भाई, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो हमें एक कैंडल का और वेट करना पड़ेगा। ये वाली कैंडल देखते हैं, अगर ये ग्रीन बनती है और ऊपर हाई नहीं लगाती है तो हम अगली कैंडल पे हमें कंटिन्यूशन कर सकते हैं। हम अगली कैंडल पर हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अगर ये ऊपर हाई लगा देती है तो भाई फिर हम रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचेंगे। ठीक है भाइयों। ओके, 430 पे अभी है, 430 का ब्रेकआउट चाहिए हमें। ब्रेकआउट कर पाएंगे तभी हम एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड, सॉरी, तभी हम एक पुट ऑप्शन के ट्रेड के लिए जा पाएंगे। ओके, ये तो ऊपर निकल गए हैं, सही है। एक पुट ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं अब हम। ओके, काफ़ी ऊपर आ गए हैं भाई, वो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्होंने एक हाई लगा दिया, तो हाई लगा दिया भाई। हाई
हाई लगा दिया तो अगले रूल हमें क्या कहता है कि भाई अगली कैंडल होगी रिवर्स। अगर ये भाई 35 के नीचे रह गए तब भी ये रिवर्स हो जाएंगे, और जहाँ से इसको रिजेक्शन है अगर वहाँ पर भी ये क्लोज करते तब भी ये रिवर्स हो जाएंगे। तो भाई वहीं पर गैप अप कर दिया, मैं यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। तो भाई ये भी एक शॉर्ट ट्रेड है भाई, इसको रेडी बनना है। मैं आपको लाइन लगा के दिखा देता हूँ कि मैं कौन से पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ओके, मेरे को येलो कलर पसंद है भाइयों। तो आप प्रीवियस भी देख सकते हैं भाई, वहाँ से सेलर्स आए हैं तो यहाँ से भी सेलर्स ही आएंगे। गैप अप हुआ है, सेलर्स के प्लेस पे हुआ है, और मार्केट के रूल के अकॉर्डिंग भी एक सेलर्स की ट्रेड चाहिए, तो दिस इज अ श्योर ट्रेड फॉर पुट ऑप्शन। ठीक है भाइयों, और इसका अगर रिएक्शन देखते हैं, अगली पर भी हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री हुई है भाई, स्ट्रॉन्ग सेलर्स 32-33 स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए हैं। 34 ओके, ऊपर नीचे हो रहा है। 35 का अगर ब्रेकआउट नहीं कर पाए तो कॉल ऑप्शन के लिए जाएंगे हम। 35 से 5 का मल्टी नहीं कर पाए तो भाई यहाँ से मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ भाई। ये भी एक श्योर ट्रेड है कि ये 35 का ब्रेकआउट अभी नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई, सीधी सी बात है भाई, 35 से 5 का मल्टीपल है, और अगर इन्हें नीचे जाना है तो इस 5 के मल्टीपल का ब्रेकआउट करना ही पड़ेगा इन्हें। तो भाई ये कैंडल भी श्योर है, एक ये लॉस नहीं होगी, ये विन ही होगी। ओके, 35 का ब्रेकआउट नहीं करना इनको। ओके, 34 अभी पुश आएगा भाइयों बायर्स का ऊपर, क्योंकि 35 जो है वो एक 5 का मल्टीपल है, और ईजिली जब ये एक अप ट्रेंड है भाई, बायर्स स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं तो सेलर्स 35 का ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे भाई। देखो बार बार इसको पुश आ रहा है 35 के लिए ही, और अभी 35 के ऊपर निकल चुके हैं, और 35 का ये ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे, ये एक श्योर बात है, उसमें कोई संकोच है ही नहीं। 3, 2, 1 तो भाई उन्होंने गैप अप कर दिया, तो 35 का तो ब्रेकआउट हुआ नहीं। मैं यहाँ से डबल ट्रेड लेना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने भाइयों ये भाई डबल ट्रेड लूँगा। ठीक है, तो भाई दो ट्रेड मैंने लगा दिया, ये 100% श्योर की ट्रेड है। अब तो इसको ग्रीन ही बनना है, क्योंकि 2 बार ये फेल हो चुके हैं 35 पर, और भाई पिछली कैंडल इन्होंने लॉस दे दी है, बल्कि ये एटीएम हुआ है। तो भाई ये कोटे के साथ बगे, कभी कभी ये गैप अप पे विन दे देते हैं, कभी कभी लॉस दे देते हैं। ये पता नहीं भाई इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये एक एटीएम है। आप लोगों ने खुद ने देखा, वो गैप अप हुआ है उसी पोजीशन पर जहाँ पे हमने ट्रेड लगाई थी। ये कोटेक्स वालों ने लॉस दे दिया इसको, इसलिए मैंने यहाँ से डबल ट्रेड लगा दी कॉल ऑप्शन की। तो भाइयों ये भी एक श्योर ट्रेड है, ये श्योर ट्रेड है भाइयों, ये तो 100% की है कि अब तो डोजी भी नहीं बनेगी है, अब तो ये ग्रीन ही बनेगी, क्योंकि पिछली 2 कैंडल हैं भाई, 2 कैंडल एक लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाए। तो अब वैसे भी, और ये 2 रिट्रेसमेंट भी रहेंगी, पिछली कैंडल का वॉल्यूम भी वीक हो गया, तो हर तरीके से विन ही विन है। तो भाई ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मैंने 6 ट्रेड लिए हैं, जिसमें से 1 लॉस हुई है, बाकी 4 विन हुई है। एक एटीएम करवा दी इन्होंने जानबूझ करके। तो ठीक है भाई, इस वीडियो में इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय भाइयों।